Hello children, in this class we are going to study about simple interest and compound interest. सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, that is SI is equal to P into T into R divided by 100. ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स लिखे that is SI, P, R, T इनका क्या मतलब होता है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वो है P. ठीक, तो P here stands for प्रिंसिपल. ठीक, अब what this principal means? प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंट आउट. ठीक है, द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर स्पेसिफिक टाइम इन ल्यू ऑफ गेटिंग सम प्रॉफिट. ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल. तो इसमें जो मैंने कुछ टर्म्स यूज किए उसमें से एक टर्म है बोरो. ठीक, तो बोरो, लेट आउट, ठीक, फॉर स्पेसिफिक टाइम. ठीक, तो ये सब चीजें क्या है. अब बोरो, अब सपोज करिए कि मुझे पैसे की जरूरत है. ठीक है, तो मुझे पैसे की जरूरत है तो देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूट और अ पर्सनल मैन और समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी जिससे मैं पैसा मांग सकूं. ठीक है, तो मुझे बोरो करना है. तो बोरो करना है मतलब एक बोरोवर होना चाहिए. पैसा लेने के लिए एक बोरोवर होना चाहिए. ठीक, फिर अगर मुझे लेना है तो कोई देने वाला भी होना चाहिए. ठीक है, देयर हैज टू बी समवन जिससे मैं पैसा ले सकूं, जो मुझे पैसा दे दे जब भी मुझे जरूरत हो. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आदमी होता है जो पैसा देता है, दैट इज लेट आउट. तो एक दूसरा आदमी हुआ या एक इंस्टीट्यूशन हुआ. ठीक है, समवन हु इज इन पर्सन, जो मेरे क्लोज है, उसने मुझे दिया, मैंने उससे मांगा. ठीक, तो वो आदमी हो गया जो दे रहा है. फॉर स्पेसिफिक टाइम, तो फॉर स्पेसिफिक टाइम का मतलब जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं, ठीक है, तो वी प्रॉमिस हिम या वी प्रॉमिस दैट इंस्टीट्यूशन कि हम आपको इतने टाइम के बाद वो पैसा वापस कर देंगे. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल वो अमाउंट हो गया, वो मनी हो गई. ठीक, जो हम किसी से लेते हैं. ठीक, वो मनी जो एक बोरोवर किसी से ले रहा है. ठीक है, जिससे ले रहा है वो कौन है, जो उसको दे रहा है, यानी समवन हु इज गिविंग हिम मनी, लेटिंग हिम मनी. ठीक है, और एक टाइम पीरियड के लिए ही देता है वो. और वो क्यों देता है, वो इसलिए देता है कि उसके रेस्पॉन्स में इन ल्यू ऑफ सम प्रॉफिट. ठीक, वो इसलिए उसको देता है वो पैसा क्योंकि जब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको पैसा देगा, ठीक है, तो कुछ पैसा बढ़ के देगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल. ठीक, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज आर हियर. व्हाट इज आर स्टैंड्स फॉर. ठीक है, यहां आर के चीज के लिए स्टैंड कर रहा है. तो आर स्टैंड्स फॉर रेट परसेंटेज पर एनम. ठीक है, आर क्यों स्टैंड कर रहा है, आर जो हमारा स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है रेट परसेंटेज पर एनम. ठीक, तो अब रेट परसेंटेज पर एनम का मतलब क्या हो गया, ईयरली. ठीक, एक साल में. ठीक है, हम कंसिडरेशन में एक पर्टिकुलर ईयर लेते हैं, तो रेट परसेंटेज पर एनम का मतलब क्या हो गया, समझ गए. और रेट परसेंटेज क्या है हमारा, रेट परसेंटेज वो है कि जब हमने किसी से मनी बोरो किया. ठीक है, किसी से हमने मनी बोरो किया. ठीक, तो हमने उसको प्रॉमिस किया कि एक पर्टिकुलर रेट परसेंटेज पे, ठीक है, हम उसको पर एनम पैसा देते रहेंगे, बढ़ा के देंगे. ठीक है, दैट इज मान लीजिए आर परसेंटेज पे हमने लिया. ठीक, तो हमने उसको क्या प्रॉमिस किया, जिससे भी हमने पैसा बोरो किया उसको हमने प्रॉमिस किया कि पर एनम पे हम आपको इस परसेंटेज के हिसाब से पैसा बढ़ा के देंगे. अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करिए किसी से हमने ₹100 बोरो किया. ठीक है, और हमने उससे क्या कहा कि हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे 5% पर एनम पे. क्या करेंगे, हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे 5% पर एनम पे. ठीक है, तो जब हम उसको, ठीक है, जब हम उसको पैसा वापस करेंगे तो हमारा जो ये प्रिंसिपल है, ये हमने क्या किया, जो ₹100 हमने लिया, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है.
ये हमने उसको बोरो किया, दिस इज पी। कौन सा पी? जो हमने यहां पढ़ा अभी, ये वो पी है, ठीक है। पी क्या होता है? जो पैसा हम किसी से बोरो करते हैं जब कोई हमें देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने से 5% पे पर एनम के हिसाब से 100 रुपीज लिया, तो हमें इसको 5 रुपीज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब जो प्रिंसिपल लिया था उस पे ऐड ऑन हमें ये पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर 1 ईयर हम उसको एक्चुअल अमाउंट जो देंगे, जो एक्चुअल पैसा देंगे, वो क्या होगा? वो होगा 105, दैट इज प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट हमने उससे, जिस इंटरेस्ट पे हमने उससे पैसा लिया, ठीक है। तो ये हुआ। और इसी के साथ हम एक नया वर्ड लेके आते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्योंकि अभी हम यहां सिर्फ ईयर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको, तो अमाउंट हमारा क्या होता है? अमाउंट हमारा वो होता है जो पैसा हमने किसी से लिया, दैट इज प्रिंसिपल और सम। किसी से हमने पैसा लिया, उसको हमने प्रॉमिस किया कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे, पर्टिकुलर रेट परसेंटेज पे हम आपको पैसा लौटाएंगे, तो उसके लिए हमें उसे इंटरेस्ट देना होगा, ठीक। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये वो फाइनल पैसा है जो एक ईयर के एंड पे, अगर हम सिर्फ एक ईयर को कंसिडरेशन ले रहे हैं कि हमने किसी से पैसा उधार लिया, हमने किसी से प्रिंसिपल पे पैसा लिया, हमने उससे बोरो किया या उसने हमको दिया, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर के लिए ले रहे हैं और हमने उससे कहा कि हम आपको 5% पर ईयर के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो हमने अगर उससे 100 रुपीज लिया था प्रिंसिपल, तो 100 का 5% कितना होगा? 5। तो एक्चुअल अमाउंट जो ईयर एंड पे हम उसको देंगे, दैट इज 105 रुपीज, ठीक है। कितना होगा? 105 रुपीज, ठीक। तो अब आप आर समझ के कि आर क्या होता है, डेफिनेशन की लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और फॉर 1 ईयर, अगर हम उसको फॉर 1 ईयर देखते हैं तो रेट इंटरेस्ट पर एनम कहते हैं उसको, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे? रेट इंटरेस्ट पर एनम बोलेंगे। अब हम आते हैं यहां पे, जो हमारा ये है थर्ड। व्हाट इज दिस? दिस टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड, ठीक है। ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टी रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ? टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी से कुछ पैसे बोरो किए हैं, मनी हमने बोरो करी, ठीक, पर्टिकुलर किसी रेट परसेंटेज पर एनम पे करी होगी, ठीक है, ठीक। तो अब क्या है कि अगर हमने उससे 1 साल के लिए लिया है, देन तो इट्स ओके। लेकिन व्हाट इफ अगर हमने उससे ज्यादा साल के लिए लिया है, 2 साल या मे बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, तब हमें क्या करना होगा? तब यहां पे पी का रोल आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? हर साल का कैलकुलेट करने से अच्छा है, जैसे फॉर एवरी ईयर हम हर बार थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो एक ही बार में हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख देंगे। किस टाइम की वैल्यू? जितने टाइम के लिए हमने उससे पैसे बोरो किए हैं, ठीक है। तो वो टाइम हो गया, तो ये होता है वो टाइम पीरियड। क्या हो गया टाइम पीरियड? टाइम पीरियड वो टाइम हुआ जितने के लिए हमने उससे, किससे? जिससे हमने पैसा उधार लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है, ये टी वो रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए किसी से हमने 3 इयर्स के लिए लिया है, तो वी विल पुट 3 ईयर, ठीक। तो ऐसे ही किसी से 4 इयर्स के लिए लिया है, तो वी विल पुट 4 ईयर, ठीक। तो ये हो गया पीआरटी, ठीक है। आपका पीआरटी हो गया 100। आप समझ गए होंगे कि रेट परसेंटेज है इसलिए 100 है, ठीक। अब हम आते हैं कि व्हाट इज एसआई। ये एसआई क्या है, ठीक। तो दिस एसआई रिप्रेजेंट्स सिंपल इंटरेस्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमने किसी से पैसा लिया था, बोरो किया था, ठीक है, या उसने हमें लेट आउट किया था। क्यों किया था? उसने क्यों लेट आउट किया था हमें? क्योंकि हमें पैसे की जरूरत थी और हमने उसको प्रॉमिस किया कि उस पैसे के बदले हम उसको पैसा बढ़ा के देंगे।
तो जो बढ़ा के हम उसको देते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या हुआ, हम उसको किसी पर्टिकुलर रेट पे बोलते हैं। किसी रेट पे मतलब हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 5% पर एनम के हिसाब से देंगे, ठीक है, मे बी 10% पर एनम के हिसाब से देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5% होता है, हो सकता है हम 25% पर एनम के हिसाब से उसको रिटर्न करें। ठीक, ये हो गया। फिर क्या हमने उससे कहा, हमने कहा हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब हमने आपसे मान सपोज करिए 5 ईयर्स के लिए लिया है पैसा। ठीक, तो जब ये सारी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअल इंटरेस्ट हमको उसे देना है उस प्रिंसिपल पे जो हमने उससे लिया। ठीक, तो क्या मतलब वो इसका कि हमें उसको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमसे इस लालच में हमको पैसा दिया है कि हम उसको कुछ पैसा बढ़ा के देंगे। ठीक है, उसने अपने प्रॉफिट के लिए हमें पैसा लेट आउट किया है। ठीक है, उसने अपने प्रॉफिट के लिए हमें पैसा लेट आउट किया और हमने उससे पैसा क्यों लिया है, क्योंकि हमें जरूरत थी। ठीक, तो उसने हमको प्रॉफिट के लिए, और वही प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट कहलाता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब कि जो प्रिंसिपल हमने लिया और यहां से जो हमने इंटरेस्ट निकाला, जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमको वो एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा जो हमें किसी को भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लौटाना है। और लौटाना किसको है, जिससे हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट लिया, जिससे वो सम हमने लिया, जिससे वो पैसा हमने लिया। ठीक है, हमने उससे पैसा क्यों लिया था, क्योंकि हमें जरूरत थी। उसने हमें पैसा क्यों दिया था, क्योंकि उसको पता था कि हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। वो एक्स्ट्रा पैसा क्या है, वो एक्स्ट्रा पैसा है इंटरेस्ट। ठीक है, यही इंटरेस्ट के लालच में या इसी इंटरेस्ट के प्रॉफिट में, ठीक है, उसको उसने हमको पैसा दिया था। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है एक इंटरेस्ट, ठीक है, जो हम किसी को पे करते हैं, ठीक, या जो हम किसी से लेते हैं। कब लेते हैं, जब हम उसको कोई पैसा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी को पैसा दिया तो इस लालच में दिया, इस इंटरेस्ट में दिया कि वो हमको पैसा बढ़ा के देगा। तो एक्चुअल अमाउंट वो जो हमको देगा वो क्या देगा, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगा। ठीक है, समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में एक दो चीज होती है जो जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि जिस दिन हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि हमने आज किसी से, यानी टुडे मैंने किसी से 5 लाख रुपीस बोरो किया। क्या किया मैंने, 5 लाख रुपीस बोरो किया। ठीक है, और उसने मुझसे कहा कि आपको मुझे रेट परसेंट पर एनम जो देना है वो 9% देना है। ठीक है, और उसने मुझे क्या कहा कि जो उसने मुझे टाइम दिया पैसा लौटाने का, ही सेड कि आप 3 इयर्स के बाद मुझे पैसा देना। ठीक, तो अब जो सबसे जरूरी बात है वो ध्यान रखने की ये है कि इस टुडे का मतलब है कि जिस दिन हम उससे पैसा बोरो करते हैं, जिस दिन हम उससे पैसा बोरो करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक, इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, जिस दिन हम उससे पैसा बोरो करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक, लेकिन जिस दिन हम उसे पैसा देते हैं, द डे वी आर रिटर्निंग हिम द मनी, ठीक है, जिस दिन आफ्टर 3 इयर्स जब हम उसको पैसा देंगे, तो जिस दिन हम उसको पैसा देंगे उस दिन का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, उस दिन का इंटरेस्ट लगेगा। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि सपोज करिए कि ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा आपको ईयर्स में ही पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डेज में भी पैसा लौटाना होता है। क्या करना पड़ता है, जैसे किसी से हमने कहा कि हम आपसे ले रहे हैं, मान लीजिए 20 डेज के लिए मुझे पैसा दे दो। ठीक, 100 डेज के लिए मुझे पैसा दे दो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमने SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 पढ़ा था, ठीक है, तो यहां पे जो रेट था वो पर एनम के हिसाब से हम देख रहे थे। ठीक है, उसको हम पर एनम के हिसाब से देख रहे थे। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये हमने बनाया पर एनम के हिसाब से।
पर एनम के साथ। लेकिन हम सपोज करिए अगर हमको डेज में करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस टाइम को, जो भी टाइम हमको दिया है, सपोज करिए हमें 100 डेज दिया है, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे ईयर्स में। इसमें चेंज करेंगे ईयर्स में, और इसको ईयर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 100 को हम 365 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 को हम 365 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें ये ईयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज जो देखने वाली है, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? दैट इज ईयर दैट हैव 365 डेज। और एक होता है हमारे पास लीप ईयर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? लीप ईयर होता है। लीप ईयर क्या होता है? दैट इज हैव 365 डेज, जिसमें जो है 29 डेज का होता है। ठीक है, जिसमें फेब क्या होता है? 29 डेज का होता है। तो चाहे हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, जब हम डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे हम उसको डिवाइड 365 से ही करेंगे। फिर से सुन लीजिए कि हमारा चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, लीप ईयर क्या होता है? इसमें 366 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? जिसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर में फेब जो हमारा होता है, फरवरी हमारा जो होता है वो 29 डेज का होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लीप ईयर। तो चाहे लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, जब भी हम डेज को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हम उसको जब ईयर में चेंज करेंगे तो हम उसको 365 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक, होप आपको ये समझ में आ गया हो। और ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमको हेल्प करेगा इस दोनों पॉइंट को और बेटर समझने में। कौन से दोनों पॉइंट को? एक तो जिस दिन हमने बोरो किया उस दिन का पैसा हमको नहीं देना होता है, उस दिन का इंटरेस्ट नहीं देना होता है। जिस दिन हमने पैसा वापस किया हमको उस दिन का इंटरेस्ट देना होता है। और दूसरा हमने क्या कहा कि जब डेज में दिया हो तो उसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, और कैसा भी ईयर हो, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे लीप हो, हमें उसे जो है 365 डेज से ही डिवाइड करना है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वो ये कह रहा है, सपोज करिए कि हमें एसआई कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस पे प्रिंसिपल जो दिया है वो दिया है ₹6240। ठीक है, रेट परसेंटेज पर एनम जो हमें दिया है वो क्या दिया है? वो दिया है 6/2/3%। ठीक, टाइम जो हमको दिया है, टाइम पीरियड जो हमें दिया गया है वो दिया गया है दिसंबर 28, 2011 टू मई 22, 2012। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड करिए, और पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पता करिए, ठीक, और अमाउंट भी बताइए कि क्या अमाउंट पे करना है। ठीक है, क्या अमाउंट उसे पे करना है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, हमें टाइम जो है निकालना है। टाइम क्यों निकालना है? क्योंकि टाइम का हमारा एक फाउंडेशन नहीं दिया है कि 1 ईयर के लिए है कि 2 ईयर के लिए है कि 3 ईयर्स के लिए है। ठीक है, हमें इसमें इसने बता दिया है कि इतने टाइम के लिए उसने लिया है। ठीक, तो अब हम टाइम कैसे निकालेंगे? अब देखिए आप, दिसंबर 28 को उसने लिया था। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस दिन हम पैसा बोरो करते हैं उस दिन को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। ठीक, तो यहां पे हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे 28 को। तो अगर हम 28 को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, ठीक है, तो कितने डेज बचे? और 29, 38, 31। ठीक, तो यहां बचे 3 डेज। फिर हमारे पास आया जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फिर हम आए, अब 2012 इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया? 29 डेज लिखा। फिर हमने क्या किया? इसको प्लस किया। इसके बाद आया मार्च, 31 डेज का होता है। अप्रैल 30 डेज, प्लस अब मई में, जो मई था हमारा, वो कितने डेज का हुआ? दैट इज 22 डेज तक का हमको देखना है। मई 22 तक का हमको देखना है। ठीक है, तो मई कितना हो गया?
22। ठीक, अब जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो वी विल गेट 146 डेज। ठीक है, 146 डेज हमको मिलेगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि डेज को हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और क्या कहा था मैंने, पहला पॉइंट तो मैंने आपको यहां लिख दिया कि क्या करना था। पहला पॉइंट मैंने आपको यहां बता दिया कि जिस दिन हम पैसा उससे लेते हैं उस दिन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, और जिस दिन देते हैं उस दिन को कंसिडर करते हैं। इसीलिए यहां हमने लिया तो था 28 ऑफ दिसंबर को 2011 को, लेकिन हमने उसको कंसिडर नहीं किया। उसके बाद 3 डेज बचे। ठीक, दैट इज 29, 30th एंड 31st, 3 डेज बचे। 3 डेज हमने यहां ले दिया। लेकिन जब हमने उसको दिया यानी मई 22 को 2012 को, उस दिन को हमने कंसिडर किया, इसलिए हमने यहाँ 22 डेज पूरा कंसिडर किया। ठीक, और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। देखिए यहाँ पे लीप ईयर था 2012, तो चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, जब हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 365 से ही डिवाइड करेंगे। 468 डेज को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 465 से ही डिवाइड करेंगे। अब ये आ जाएगा 2/5 इतने ईयर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास पी है ही है, आर हमें पता ही है, इस आर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 6 18 इन 2 दैट इज 20/3। ठीक है, ये हो गया हमारा 20/3। उसके बाद अब आप सारी वैल्यू इसको रख दीजिए। एसआई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P क्या है हमारा 6240, आर हमारा क्या है 20/3, टी हमारा क्या है 2/5, 1/100 हो गया। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, इसको हमने काट दिया। सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर, हमें आंसर मिलेगा रुपीज, दैट इज रुपीज 16640। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। क्या हो गया 166 रुपीज 50 पैसे हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे, इस प्रिंसिपल पे, फॉर दिस टाइम पीरियड, इस रेट से। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। अब हमें निकालना है साथ में और क्या निकालना है, हमें अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रिंसिपल प्लस एसआई। जो इंटरेस्ट हमने उसको दिया, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल था हमारा 6240, इंटरेस्ट था हमारा 166.40। अब इसको हमने प्लस कर दिया, दैट इज 0.40, 1 2 3 4 एंड 6, इतने रुपीज हमारा फाइनल अमाउंट हो गया जो हमने पे बैक किया। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब हम मूव ऑन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी थोड़ी कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, वो क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब ऐसी कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है मैथ्स में कि आपको जो फॉर्मूला दे दिया तो सिर्फ आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, आपसे प्रिंसिपल पूछ ले। सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, टाइम दिया हो, और आपसे रेट परसेंटेज पर एनम पूछ ले। सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, आपसे टाइम पीरियड पूछ ले। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज करिए हमको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 हो जाएगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, हमने इस 100 को इधर मूव कर दिया, इधर जाके इधर डिवाइड था। तो एलएचएस आरएचएस का फंडा है, तो जब कोई भी चीज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाती है तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा था, तो इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और ये दोनों ऊपर क्या थे, ये दोनों ऊपर थे मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड जाएंगे, दैट इज आर इंटू टी। तो ये पहला हो गया। ठीक, इसी तरह अगर आर निकालना है तो एस आई इंटू 100
डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, ये दूसरा हो गया। और थर्ड क्या हो गया हमारे पास, टी, तो टी कैसे निकलेगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये हो गया आपका थर्ड। तो आपको अब चारों जो अननोन चीज यहां लिखी है, दैट इज एस आई, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ठीक है। तो चारों का फॉर्मूला अब आपको पता चल गया कि हमें जब जो दिया रहेगा उसको वहां पुट करके हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के आप इसके कुछ एग्जांपल्स अपने से सॉल्व करिएगा, उससे आपको क्या पता चलेगा कि उससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे हम इन फॉर्मूलेस को यूज करके और अपना सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, और उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जस्ट फॉलो द स्टेप्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर हम ये कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये हो गया हमारा इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया सीआई, दिस इज फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब ओरिजिनल प्रिंसिपल यहां क्या हुआ, ओरिजिनल प्रिंसिपल यहां ये हुआ जो बोरो किया गया या किसी ने दिया, लेट आउट किया मनी, ठीक है। ये तो वो हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या हो गया, ओरिजिनल प्रिंसिपल वो हो गया या तो किसी ने लिया पैसा और या किसी ने दिया, तो वो अमाउंट हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि फाइनल अमाउंट क्या होता है, ठीक है, ये फाइनल अमाउंट क्या होता है। तो इस फाइनल अमाउंट को ज्यादा बेटर समझने के लिए, ठीक है, इस फाइनल अमाउंट को ज्यादा बेटर समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करके और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करके। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर दोनों का, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 एंड सी आई इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया हमारा एस आई का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा सी आई का फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा प्रिंसिपल है ₹10,000, ठीक। प्रिंसिपल क्या है हमारा, ₹10,000, ठीक है। उसको हमने लिया किसी से फॉर 3 इयर्स, टाइम क्या था 3 इयर्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5 इयर्स, ठीक। तो अब इसके हिसाब से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया P इंटू आर इंटू टी, तो P हमारा हो गया 10,000, ठीक। R हमारा हो गया 5%, टाइम हमारा हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100, इसको काट दिया, ठीक है। दिस इज 5 3 जा 15 इंटू 100, दिस इज ₹1,500, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हमको मिला 1,500, और अमाउंट जो हुआ वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 10,000 प्लस 1,500, दैट इज इक्वल टू 11,500 रुपीज, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एसआई, ठीक, और ये वो अमाउंट हो गया जो हमको मिला, ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और यही इंटरेस्टिंग पार्ट आपका दिखेगा आपको। वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या दिखेगा आपको, अब वो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं
जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो कुछ चीजें हैं जो हमको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब कुछ यही है, प्रिंसिपल यही है, टाइम पीरियड यही है, रेट यही है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉलम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईयर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और अंत में हम बनाते हैं अमाउंट। ठीक है, अंत में हम बनाते हैं अमाउंट। तो सबसे पहले ईयर में, ठीक, हमारा प्रिंसिपल क्या था, 10,000। प्रिंसिपल हमारा था 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 पे पहले साल 5% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट लगा। अब हम जब सब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ P हो जाएगा 10,000, R हो जाएगा 5, और हम सिर्फ फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले में रखने के बाद, आप करके देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट जल्दी से कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं, P हमारा 10,000 है, R हमारा 5 है, और टाइम पीरियड हमारा क्या है, हम सिर्फ पहला ईयर कंसिडर कर रहे हैं तो ये पहला ईयर हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 500। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया पहले साल का, पहले साल का इंटरेस्ट हमारा आ गया 500 रुपीज। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, 500 रुपीज। ठीक, ठीक है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। अब हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे जरूरी बात जो यहां देखने की होती है वो ये होती है, जो पहले साल का हमारा अमाउंट होगा, ठीक है, जो पहले साल का हमारा अमाउंट होगा वो दूसरे साल का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। क्या हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। सपोज करिए कि आपने बैंक में 10,000 रुपए रखा, बैंक ने आपको प्रॉमिस किया कि आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा इस पैसे पे, किस पैसे पे, 10,000 रुपए पे, किस रेट पे, 5% की रेट पे। तो जब पहले साल आपने बैंक को 10,000 रुपए दिया तो 10,000 रुपए बैंक में आपका जमा है, पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिला वो 500 रुपए मिला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये पहले साल का आपका जो 10,000 रुपए जमा था और जो इंटरेस्ट आपको मिला 500 रुपए, ये एड ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500 रुपीज। क्या हो जाएगा, ये 10,500 रुपीज। ठीक है, और यही 10,500 रुपीज सेकेंड ईयर में आपका अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ये अमाउंट था, ये अमाउंट आपका सेकेंड ईयर में जाके प्रिंसिपल हो जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट आपने जो जमा कर रखा था वो था 10,000। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में जो 10,000 का आपको इंटरेस्ट मिला दैट इज 500 रुपीज। ठीक है, और जब इन दोनों का आपने टोटल कर दिया तो ये हो गया 10,500 रुपीज। यही आपका सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या हो जाता है, यही आपका इंटरेस्ट हो जाता है, आपका प्रिंसिपल हो जाता है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ में, चलिए मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं आपको थोड़ा और आसान और थोड़ा और बेटर में। हमने क्या किया, हमने बैंक में 10,000 रुपीज डाले। बैंक ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो हमको रेट देगा इस 10,000 पे 5%। ठीक है, ठीक, और कंपाउंडेड एनुअली करेगा उसको, कंपाउंड एनुअली करेगा उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट जो देगा उस पर। ठीक है, ठीक, अब ये 5% के हिसाब से आफ्टर 1 ईयर मुझे 500 रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो अब एक्चुअल अमाउंट जो मेरे बैंक में है दैट इज 10,000 प्लस ये एक्चुअल मेरे बैंक अकाउंट में एक्चुअल पैसा कितना है, ये मेरा एक्चुअल पैसा है जो मेरे बैंक अकाउंट में आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर है। ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है जब मेरा पहला साल खत्म हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्योंकि मुझे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यही एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है
कि जो पहले ईयर के एंड में हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट होता है, सेकेंड ईयर की स्टार्ट में वही अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और हमको बैंक ने प्रॉमिस किया था 5% रेट पे प्रॉमिस किया था, तो अब जब सेकेंड ईयर में हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, T क्योंकि हमारा 1 है तो PR बाई 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम रखेंगे ये और रेट रखेंगे 5, ठीक, समझ गए। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो हमारा अमाउंट होता है वो आने वाले ईयर का हमारे प्रिंसिपल हो जाता है इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अब इसी को हम आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, जब सेकेंड ईयर में हम आए तो हमारा अमाउंट जो है 10,500 था, वो हमारा इस साल का प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% के हिसाब से, सिमिलरली इसी फॉर्मूले के साथ, ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा, 10,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कट गया, दिस इज 525, ठीक। तो हमें क्या मिला, ये 525 मिला। अब 525 हमने यहां जहां पे इंटरेस्ट था यहां हमने 525 लिख दिया, 525 लिख दिया। अब अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 11025, दैट इज 11,025 रुपीज हो गया। ये क्या हो गया, ये 11,025 रुपीज हो गया, ठीक है। अब ये हमारा अमाउंट जो है, क्योंकि हमको 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड हमारा 3 इयर्स है। अब ये हमारा अमाउंट जो है ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन गया, थर्ड ईयर के लिए ये अमाउंट हमारा बन गया प्रिंसिपल, ठीक। और अब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इस पे करेंगे थर्ड ईयर के लिए। तो जब हमने थर्ड ईयर के लिए इसको कैलकुलेट किया तो सेम उसी फॉर्मूले को लगाते हुए ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 11,576.25, ठीक है। क्या देगा हमको ये 11, इसको थोड़ा अलग अलग कर दें, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो गया, जो लास्ट सेकेंड ईयर का अमाउंट था उस पे हमने इंटरेस्ट निकाला। कैसे निकाला, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, टी हमारा 1 है, P की जगह हमने इसको रख दिया, रेट हमारा 5% था तो हमको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर हमने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट हमारा क्या आया, ये आया, ठीक। अब हम जब फाइनल CI निकालेंगे तो CI हमारा क्या था, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। आप समझ रहे हैं, यहां पे प्रिंसिपल ना लिख के ओरिजिनल प्रिंसिपल क्यों लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा तो ये है, दैट इज 10,000 रुपीज जो हमने बैंक में डाला था, ठीक है। जब हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिल रहा है, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या है, 11576.25, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है इसका ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल था 10,000, तो जब इसमें से 10,000 में माइनस कर दिया तो व्हाट वी गेट, हमें ये मिला, ठीक है। और आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, इन सारे इंटरेस्ट को, तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। जब इनको हम ऐड कर देंगे तीनों को आपस में तो हमें इंटरेस्ट यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला था, ₹1500, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 1,576 रुपीज 25 पैसे, ठीक है। तो इससे एक चीज और आपने क्या देखी कि ऑन सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर सेम रेट एंड फॉर सेम टाइम पीरियड हमारा CI हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। क्या होगा, हमारा CI हमेशा ज्यादा होगा, ठीक।
तो होप आपको ये समझ में आ गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं और देखेंगे डिडक्शन। क्या डिडक्शन करके फॉर्मूला, सीआई का फॉर्मूला निकालेंगे हम। ठीक है, डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सीआई। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। ठीक, तो अब सपोज करिए कि हमारा जो है सम जो है यानी जो प्रिंसिपल है वो है रुपीज पी। हमने किसी से रुपीज पी लिया, किस रेट पे लिया, आर पे, आर परसेंटेज पे। ठीक है, पर एनएम पे, और उसको कंपाउंडेड एनुअली है वो। ठीक, ये आर परसेंट पर एनएम पे लिया और कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम जब देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का इस पे क्या आएगा, तो अब हम करेंगे एस आई, पी इंटू आर इंटू टी होता है डिवाइडेड बाई 100। और क्योंकि हम फॉर फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं तो जो है टाइम पीरियड हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे इसका अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो अब P प्लस पी आर बाई 100, P हमने कॉमन ले लिया, दैट इज 1 ऑन आर बाई 100, ये हो गया। ठीक है, और इसको हमने मान लिया क्या, इसको हमने कह दिया कि ये है लेट अमाउंट बी रुपीज एक्स। ठीक है, इस पूरे को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसको जब एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है हमारे सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, वो क्या है, रुपीज एक्स है। क्योंकि हम इसको कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, और कंपाउंडेड एनुअली में क्या होता है, जो हमारे लास्ट ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, वो हमारे नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक, तो अब इस प्रिंसिपल पे, ठीक है, हम एसआई निकालते हैं। तो एसआई क्या, सेकेंड ईयर का एसआई क्या होगा, सेकेंड ईयर का एसआई क्या होगा, एक्स यानी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, एक्स, आर हमारा क्या है, आर, और टी हमारा 1 ईयर है, तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। तो दिस इज इक्वल टू एक्स आर बाई 100 हो गया ये। ठीक है, सेकेंड ईयर का याद रखिए, एक्स आर बाई 100 हो गया। ठीक, अब सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, सेकेंड ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया एक्स आई, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, वो हमारा क्या आया, एक्स आर बाई 100 आया था। ठीक है, एक्स आर बाई 100 क्यों आया, ये एक्स क्या है, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहां से आया, क्योंकि हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, इसलिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, इसलिए एक्स आया। ठीक है, और एक्स हमारा किसके इक्विवेलेंट था, एक्स हमारा इक्विवेलेंट था इसके। ठीक है, ठीक, तो अब आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि अमाउंट क्या हो गया फिर सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमारा क्या था, एक्स था, यानी कि ये, प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या आया, एक्स आर बाई 100, एक्स आर बाई 100 आया, एक्स हमने कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस आर बाई 100। ठीक, सिमिलरली अब x की जगह पे हम इसको प्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, तो ये हमें क्या दे देगा, p इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर। ठीक है, क्या दे दिया इसने हमको, p प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर दे दिया।
तो अब हम देखते हैं कि इन जनरल जब हम देखेंगे, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा ये हो गया, सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इन जनरल जब ऐसे ही करते जाएंगे, जब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो हम एक चीज देखेंगे और वो क्या है कि जो हमारा अमाउंट होगा, क्या होगा, हमारा अमाउंट ऑफ एन ईयर्स या आफ्टर एन ईयर्स, बेटर टू राइट आफ्टर एन ईयर्स, ठीक है, जो हमारा अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट हमारा एन ईयर्स के बाद आएगा, अमाउंट एन ईयर्स के बाद आएगा P प्लस 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, ठीक है। एन ईयर्स के बाद का मतलब, जैसे हमने जब सेकेंड ईयर का देखा था, तो सेकेंड ईयर का जब हमने देखा था तो अमाउंट हमारा क्या था, सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा आया था P R प्लस बाई 2 की पावर 2 पे आया था, क्या आया था कि पावर 2 पे आया था। तो सिमिलरली, और हमने जब फर्स्ट ईयर का देखा था तो अमाउंट हमारा क्या था, फर्स्ट ईयर का था हमारा P R बाई 100, ठीक, तो इसकी पावर थी 1, सेकेंड ईयर पे पावर हो गई 2। ऐसे ही अगर यहाँ पे थर्ड ईयर होता, तीसरे के लिए हम कैलकुलेट करते तो यहाँ 3 हो जाता, 4 के लिए करते तो यहाँ पे 4 हो जाता। तो सिमिलरली अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक। होप आपको समझ में आ गई होगी बात हमारी। अब देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर हमारा क्या आएगा। क्या देखना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर्स, क्योंकि हम डिडक्शन तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर्स क्या होगा हमारा, तो वो होगा अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, ठीक है ना, एन ईयर्स का अमाउंट, ठीक, माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट हमारा आफ्टर एन ईयर्स क्या आया, P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, और माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा क्या था, वो P ही था, P हमने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल, क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल CI, क्या हो गया मेरा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, और वो क्या है, वो ये है P, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R की पावर 100 बाई n माइनस 1, ठीक। अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि हर ईयर का जो रेट है हमारा वो अलग हो, ठीक है, हर ईयर का जो रेट परसेंटेज पर एनम हमें मिल रहा है वो अलग हो। तो उस वाली कंडीशन में, मतलब समझे कि पहले सपोज करिए फर्स्ट ईयर में हमको जो मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो R1 है, ठीक, सेकेंड ईयर में मान लीजिए हमको मिल रहा है R2, ठीक, थर्ड ईयर में मिल रहा है R3, ऐसे करते करते सपोज करिए एन ईयर्स में हमको मिल रहा है Rn%, ठीक। तो इस वाले सूरत में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या इस वाले सूरत में अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 बाई 100, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, इसी के आगे 1 प्लस R2 बाई 100, ठीक। अगर इसी तरह थर्ड ईयर का है तो 1 प्लस R3 बाई 100 प्लस 1 प्लस R4 बाई 100 अगर फोर्थ ईयर का, ऐसे ही ये इट विल गो ऑन जितने ईयर्स का होगा और जितने रेट ऑफ परसेंटेज का हमको जो रेट परसेंटेज पर एनम दिया होगा उसका, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसी को जब हम उसमें रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि CI कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है, और आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही इजीली आपको निकालना रहेगा, इसका जो है उतनी ही आसानी से आप
क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। द मोर क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, द मोर इजी इट विल बिकम फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली एंड इफेक्टिवली। और सबसे जरूरी चीज मैथ्स में होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब दो छोटी छोटी चीज और है, वो ये है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को हमको, ठीक है, हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल हमारा रहेगा पी, रेट सपोज करिए हमारा आर है, ठीक है, टाइम है हमारा एन ईयर्स, ठीक, टाइम हमारा एन ईयर्स है, ठीक। तो अगर हमको हाफ ईयरली में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है? हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली, ठीक। तो प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा, प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमको निकालना हो तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। आर हमारा यानी कि रेट आर बाई 2 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा हमारा? आर बाई 2 हो जाएगा। और टाइम जो हमारा है वो हो जाएगा 4, अरे सॉरी हाफ ईयरली है तो इसलिए 2n, ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइम हमारा 2n हो जाएगा। जब हमको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमको क्या फाइंड करना है? जब हमें सीआई फाइंड करना है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कब? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उस सूरत में आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, इन दैट केस प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम, जो रेट परसेंटेज पर एनम, रेट परसेंट पर एनम होगा वो आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक, और जो हमारा टाइम पीरियड होगा दैट विल बिकम 2n, ठीक। सिमिलरली अब अगर हमको क्वार्टरली करना है इसको, ठीक है, अगर हमसे कोई कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली वाले केस में हमें क्या करना होगा? क्वार्टरली वाले केस में सपोज करिए हाफ ईयरली की जगह क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, व्हेन, कब? जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा, आर समझ लीजिए दिया था और टाइम हमें दिया था एन ईयर्स सपोज करिए दिया था, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमको सीआई फाइंड करना है, कब फाइंड करना है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो उस सूरत में हमारा रेट जो है वो हो जाएगा आर बाई 4, ठीक, टी हमारा हो जाएगा 4n, ठीक, टी हमारा हो जाएगा 4n। तो अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज पी, ठीक, प्लस आर, ये था 4 बाई 100 की पावर 4n, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे पूरी आशा है, मैं पूरा ये बिलीव करता हूं कि मेरे समझाने के बाद आप इसके सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे। इन एनी केस अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो डू मैसेज मी, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने एसआई पढ़ा जिसकी वैल्यू होती है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसमें पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट परसेंट पर एनम एंड दिस इज टाइम पीरियड, जितने टाइम में। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? वो पैसा जो हमने किसी को दिया या हमने किसी से बोरो किया, इसको हम सम भी कहते हैं, ठीक। फिर आते हैं रेट पे। हम जब किसी को पैसा देते हैं तो हम ये सोच के देते हैं कि उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और उसको हम क्या कहते हैं कि इतने परसेंट से हम तुमसे पैसा लेंगे वापस, ठीक है। तो वो परसेंटेज होगा। और टाइम क्या हो गया? कितने टाइम के लिए वो पैसा हम उसको देते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? पी प्लस एस आई। पी क्या हो गया? प्रिंसिपल, वो पैसा जो हमने दिया था।
SI हमने यहां से निकाला, वो प्रॉफिट जो हमको मिला, तो टोटल अमाउंट जो हमको पलट के देगा कोई भी आदमी वो ये होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा CI इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है, ये पढ़ा। फिर हमने देखा CI और SI में डिफरेंस देखा। ठीक, हमने ये देखा। फिर हमने फॉर्मूला निकाला किसका, CI का। लास्ट में हमने क्या देखा, लास्ट में हमने देखा कि अगर हमको CI निकालना है व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब क्या फॉर्मूला होगा, एंड व्हेन इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, दोनों देखा हमने। तो अब इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है। ध्यान से देखिएगा, सब चीज समझाई हुई है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, यूज सैनिटाइजर एंड मास्क जब भी आप बाहर जाओ। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।